Hello everyone, this is Avinash Sancheti from Naveen Classes. क्लास 12 के एग्जामिनेशंस अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं एंड जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम वाले, वो कॉन्स्टेंटली ये डाउट, ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि सर सीए फाउंडेशन किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कब आप लोगों के बैचेस शुरू होंगे। ये सारे क्वेश्चन डे टू डे बेसिस पर मेरी टीम रिसीव कर रही थी, तो मैं ये शॉर्ट वीडियो सारे क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो आगे सीए को अपना करियर पाथ चूज करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। जो सबसे पहला मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस बनाए हैं जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आंसर इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हाउ यू परस्यू योर सीए करियर। सबसे पहला क्वेश्चन आया हमारे पास, सर मई 25 टर्म में एग्जाम देना है हमें या सितंबर में देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस करवा चुके हैं। वैसे मई 25 के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, बट बहुत सारे बच्चे क्लास 11-12 में ही रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं फॉर सीए फाउंडेशन, जिनको ये क्लैरिटी रहता है कि मुझे आगे जाकर सीए करना है, वो रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं एंड रजिस्ट्रेशन करवाने के कारण मई में भी दे आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम। सर क्या हमें मई एग्जाम देना चाहिए कंसीडरिंग दैट वी आर स्टैंडिंग 21 मार्च, हमारे एग्जाम्स बोर्ड अभी कंप्लीट हुए हैं एंड वी हैव लेस देन 50 डेज या अराउंड 50 डेज फॉर अवर सीए फाउंडेशन एग्जाम। क्या सर 50 दिन के अंदर प्रिपेयर हो सकता है? देखो, अगर मतलब ऐसे जनरल ऐसे मोटिवेशनल ज्ञान दूं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। 50 दिन में क्या, 10 दिन में भी फाउंडेशन लोग पढ़ के पास हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो बोलते हैं मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैं तो पास हो गया। बट ये सारी बातों को अगर मैं साइड रखूं, मैं इन बेकार बातों पे अगर ध्यान ना दूं और अगर मैं सही बात करूं, तो सीए फाउंडेशन का जो नया सिलेबस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर इन डेप्थ तरीके से वो अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को, लॉ के सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को टेस्ट कर रहे हैं एग्जाम में, एंड जिस तरीके से इंस्टीट्यूट अब अपने पेपर्स डिजाइन कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी बच्चे को बिना अच्छे से प्रिपेयर किए एग्जाम देने नहीं बैठना चाहिए। और सीए फाउंडेशन की अच्छी प्रिपरेशन के लिए कम से कम 3 से 4 महीने की जरूरत, 3 से 4 महीने आप लेके चलो, कम से कम एक पीरियड लगेगा जब बच्चा कॉन्फिडेंटली सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करके ये बोल सकता है कि हां अब मैं एग्जाम दूंगा और मैं एग्जाम में पास हो सकता हूं। लॉ आपके लिए पूरा नया सब्जेक्ट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 12-11 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं परस्यू करते, उन बच्चों के लिए लॉ जैसा सब्जेक्ट, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट, ये 30-40-50 दिन के अंदर कंप्लीट करके एग्जाम में बैठना इज क्वाइट डिफिकल्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 11-12 में ठीक है अपना एग्जाम दिया है, अब वो पास भी हो जाएंगे अच्छे से, बट उन्होंने प्रॉपरली पढ़ाई नहीं की है। क्लास 11 के मार्क्स जुड़ते नहीं है तो बच्चे कैजुअल रहते हैं। क्लास 12 में थोड़ा सा फोकस आता है, तो क्लास 12 की पढ़ाई तो अच्छे से की हुई है, 11 में बहुत सारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। अगर वैसे कॉन्सेप्ट्स लेकर हम आगे इंटर लेवल पर जाएंगे, फाइनल लेवल पे जाएंगे, तो बहुत बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम उन लेवल्स को क्लियर ना कर पाए एक बार में। प्लस इसके साथ साथ अगर आप हड़बड़ी में पढ़ाई करते हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स चालू करते हो या कहीं कहीं फियर ऑफ मिसिंग आउट के लिए लाइव क्लासेस भी चालू हुई है जो कमिट करते हैं कि हम 30 दिन में आपका सिलेबस खत्म करवा देंगे फाउंडेशन का। मैं ये नहीं बोलता वो गलत है या क्या है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं इतनी बात जानता हूं कि 30 दिन के अंदर अगर ये सिलेबस खत्म हो पाता तो मैं साल में 10 बैच सीए फाउंडेशन जरूर पढ़ाता, मैं साल में 1 या 2 बैच ना पढ़ाता। अगर मैं साल में 2 बैच पढ़ा रहा हूं, 1 बैच पढ़ा रहा हूं, तो इसका रीजन है कि उसको पढ़ाने में समय लगेगा, उसको पढ़ाने में टाइम लगेगा, बच्चों को तैयार करना होगा। जो बच्चे क्लास 11-12 में पढ़ के आए हैं उन बच्चों को रेडी करना है, नॉट ओनली फॉर फाउंडेशन बट फॉर इंटर एंड फाइनल, ताकि वो अपना सीए एज अ होल करियर वो एक बार में कंप्लीट कर सके। अगर हड़बड़ी में पढ़ाई करने के चक्कर में गलती से एक बार सेटबैक लग गया, सीए फाउंडेशन आप क्लियर नहीं कर पाए, तो इसका इंपैक्ट ये होता है 1 से क्लास 12 तक आप कभी फेल नहीं हुए। पहली बार जब आप फेलियर को टेस्ट करते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद सीए मेरे लिए नहीं है। और बहुत बच्चों को मैंने ऐसा देखा है, वो अपनी इनकम्प्लीट मेहनत से दिए हुए अटेम्प्ट में फेल हो गए और उस फेल होने के बाद उन्होंने आगे करियर को परस्यू नहीं किया क्योंकि उनको ऐसा लगता है सीए इज नॉट देयर कप ऑफ टी।
जब आपने पूरी मेहनत ही नहीं की थी, जब आपने पूरा प्रिपेयर ही नहीं किया था, तो उस रिजल्ट से अपने आप को जज करना और ये करियर नहीं परस्यू करना इज अ रॉन्ग डिसीजन। इन सारी बातों को कंसीडर करते हुए मैं सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब सीए फाउंडेशन की पढ़ाई करें, आप सिर्फ सीए फाउंडेशन लेवल को ना देखें, आप ये समझे मुझे इंटर और फाइनल के लिए भी रेडी होना है। जितने अच्छे से फाउंडेशन पढ़ेंगे उतना इजी आपको इंटर लगेगा, जितने अच्छे से इंटर पढ़ेंगे उतना इजी आपको फाइनल लगेगा। जो बच्चा अच्छी तरीके से एक एक लेवल को परस्यू करके आगे बढ़ता है, वही बच्चा एक बार में सीए एग्जाम्स को क्लियर करता है। तो हम लोगों का तो डिसीजन एकदम क्लियर है। हम लोग आप लोगों के लिए जो सीए के बैच लॉन्च कर रहे हैं फाउंडेशन के, वो सितंबर एग्जामिनेशन के सितंबर 25, जनवरी 26 एंड जून 20 मई 26 के लॉन्च कर रहे हैं। हमारे जो बैचेस आ रहे हैं मई 25 के लिए हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, जो लेकर आप अपने पेस पे तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको से फॉर एग्जांपल गाइडेंस वगैरह वो हम प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से कितनी नंबर ऑफ क्लासेस आपको करनी है, सो दैट आप मई में अपना एग्जाम क्लियर कर सको। बट मैं सारे बच्चों को यही बोलूंगा, आप चाहे इंटेलिजेंट हो चाहे कम इंटेलिजेंट, 2-3 महीने का समय ना देके आप टाइम ले, अच्छे से पढ़े और फिर एग्जाम दे। कुछ टीचर्स ऐसे भी बोलते हैं कि 4 महीना बर्बाद हो जाएगा अगर आप मई से सितंबर में एग्जाम दोगे, तो अपना 4 महीना बचाने के लिए आपको मई में ही एग्जाम दे देना चाहिए। ये 4 महीना आगे 4 साल की जर्नी को बहुत इंपैक्ट करता है, इसीलिए 4 महीना दिया हुआ अच्छा है रेदर देन 4 साल की जर्नी में प्रॉब्लम्स फेस करने से। तो मेरा एक क्लियर कट एडवाइस सारे बच्चों को रहेगा, आप सितंबर 25 या जैन 26 एग्जामिनेशन के लिए अपनी अपीयरेंस रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अच्छे से रेडी होके एग्जाम में जाओ, एंड आई एश्योर कि आप सच में पास होंगे अगर आप हमारी कही हुई बातों को फॉलो करेंगे तो ये पहला क्वेश्चन मुझे एड्रेस करना था, जो मेरे को लग रहा था बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के अंदर खो रखे हैं, और वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे मुझे किस एग्जामिनेशन में जाना चाहिए एंड कौन सा मेरे लिए राइट टर्म रहेगा एग्जाम देने के लिए। नंबर 2, जैसे ही आप ये डिसाइड करें कि आपको एग्जामिनेशन सितंबर में देना है, अगर आपने आईसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करा लिया, वेरी गुड, नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट फॉर्मेलिटी विच यू नीड टू डू। सीए फाउंडेशन के लिए आपको एटलीस्ट 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो अगर आप सितंबर एग्जामिनेशन देना चाहते हो, सितंबर मंथ को छोड़ दो, उससे 4 महीना पहले आओ। अगस्त, जुलाई, जून में आपका रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल या 1 मई तक हो जाना चाहिए। अगर आप 1 मई तक रजिस्टर्ड हो, मैं तो बोलता हूं 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो ही आप सितंबर एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। 30 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन कराओगे तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने, उसके बाद 5वां महीने में आपका एग्जाम है, यू आर एलिजिबल। जो जनवरी में देना चाहते हैं जनवरी में, वो जनवरी से पहले 4 महीने, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, 31 अगस्त तक या 1 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, तब आप जनवरी में एग्जाम दे पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं आपको सीए फाउंडेशन करना है, चाहे सितंबर में चाहे जनवरी 26 में, आप इमीडिएटली अपना रजिस्ट्रेशन आईसीआई के साथ करवा ले, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर दोज एग्जाम। अगर रजिस्ट्रेशन में डेट होता है तो इंस्टीट्यूट आपको अलाउ नहीं करता एग्जाम में बैठना, आपको फिर नेक्स्ट जो ट्राइमेस्टर में या 4 मंथ्स बाद एग्जाम होगा उसी में आप बैठ पाओगे। यानी 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, मई में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो यू विल बी एबल टू गिव एग्जाम इन जनवरी, यू विल नॉट बी एबल टू गिव एग्जाम इन सितंबर। तो रजिस्ट्रेशन पहली फॉर्मेलिटी आईसीआई के साथ प्लीज ये करवाइए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आप लिखेंगे सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन विद आईसीआई गूगल पे, तो लिंक आ जाएगी। वो लिंक में आप अपना सारा डेटा वगैरह फिल करके फॉर्म वगैरह भर के अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों का, सर ट्यूशन लेके पढ़ना चाहिए या सेल्फ स्टडी करना चाहिए? देखो, अगर मैं क्लियर कट गाइडेंस दूं, अगर आप सीए फाउंडेशन लेवल की पढ़ाई सिर्फ सीए फाउंडेशन की सोच के कर रहे हो, सिर्फ सीए फाउंडेशन की, एक लेवल का भी मेरे को मतलब है, आगे का क्या होगा पता नहीं, तो लॉ वाले सब्जेक्ट की ट्यूशन आपको लेनी पड़ेगी 100%, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है। अगर 11-12 में मैथ्स नहीं था तो मैथ्स की भी ट्यूशन आपको 100% लेनी पड़ेगी, ये नया सब्जेक्ट है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स अगर आप क्लास 11-12 में अच्छे से पढ़ रखे हो, आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप वो अपने से कर सकते हो, और जो नए चैप्टर है उनके वीडियोस हमारे अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे, उनको आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा नहीं है, सर मैं ये सीए फाउंडेशन की जर्नी सिर्फ सीए फाउंडेशन के लिए नहीं, मेरे पूरे सीए करियर के लिए चूज कर रहा हूं, मैं चाहता हूं अभी से मैं उस ट्रैक पे जाऊं कि मुझे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको चारों सब्जेक्ट की ट्यूशन लेकर ही पढ़ाई करनी चाहिए।
जब आप ट्यूशन लेते हो, जब आप पढ़ाई करते हो क्लास में आकर, तो आपको एक गाइडेंस मिलती है, आपको रेगुलर बेसिस पे बताया जाता है किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा कम इंपॉर्टेंट, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कौन से नहीं करने। ये सारी जो गाइडेंस होती है जो एक एग्जाम को क्लियर करने में और अपने नॉलेज बेस को सॉलिड करने में लगती है, ये तभी पॉसिबल है जब आप ट्यूशंस लेते हो, जब आप क्लासेस पढ़ते हो। अगर आप बिना ट्यूशन लिए पढ़ाई करते हो और ये गाइडेंस आपकी मिसिंग रहती है, तो बहुत बार ऐसा होता है पढ़ने के बाद भी एग्जाम में जाकर आप थोड़ा डर फील करते हो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि मैंने पढ़ा सब है, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं होती है। तो आपको 100%, अगर सीए एज अ करियर का आप पूछो मेरे से, तो ट्यूशन लेके पढ़ाई करनी चाहिए। सर ट्यूशन किससे ले, क्लास 12 वाले टीचर से ट्यूशन ले या आप लोगों से ट्यूशन ले, ये आपका डिसीजन है। आप डेमो देखो, उन सर का भी डेमो देखो, हमारा भी डेमो देखो, 4-5 क्लास अच्छे से घर पे बैठ के देखो और उसके बाद डिसाइड करो कि किन की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। जिस टीचर की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है वही आपके लिए बेस्ट टीचर है, उसी से आपको ट्यूशन लेनी चाहिए। तो ट्यूशन लेना है, किससे लेना है ये आप डेमो देखो, अपने दोस्तों से बात करो, उनसे पूछो किससे पढ़ना चाहिए, कौन कैसा पढ़ाते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं। नंबर 4, सर आप लोगों की वेबसाइट चेक की, सर आप लोगों की वेबसाइट में कई सारे मोड दिखा रहा है, एक दिखा रहा है लाइव एट सेंटर, एक दिखा रहा है लाइव एट होम, एक दिखा रहा है रिकॉर्डेड, मुझे किस मोड में क्लास लेनी चाहिए? अगर आप इन एंड अराउंड कैलकाटा रहते हैं, इन एंड अराउंड कैलकाटा रहते हैं और एमजी रोड सेंटर हमारे आ सकते हैं, 100% फर्स्ट प्रेफरेंस इज लाइव एट सेंटर। इससे बढ़िया मोड ऑफ पढ़ाई कुछ नहीं होता। क्लास 11-12 में आप हमेशा सर के पास जाके पढ़ते थे, उधर कंफर्ट लेवल आता था, कोई डाउट होता था पूछ लेते थे, कोई नॉलेज चाहिए थी, कोई गाइडेंस चाहिए था, सर से ले लेते थे। तो लाइव एट सेंटर में 100% आपको सारी चीजें मिलती है विदाउट एनी फेल। तो ये सबसे अच्छा मोड है अगर आप कोलकाता के इन या अराउंड रहते हो। आप कोलकाता में रहते हो, बहुत दूर रहते हो, या फिर आप कोलकाता के बाहर रहते हो और हमसे पढ़ना चाहते हो, तो सेकंड बेस्ट मोड इज, सेकंड प्रेफरेंस इज लाइव एट होम। जब हम लाइव एट सेंटर पढ़ाएंगे उसी समय आपके एप्लीकेशन में लाइव एट होम रिले होगा, आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ लाइव ऑनलाइन। कोई डाउट हुआ तो चैट में पूछ सकते हैं, हम चैट चेक करते हैं, कोई भी डाउट होता है उसको आंसर करते हैं, तो डाउट रियल टाइम में सॉल्व होते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए होती है, आपने चैट में लिख दिया, मैंने वो क्लास में डिस्कस कर दिया, आपको पता चल गया मुझे आगे क्या करना है। तो जैसे लाइव एट सेंटर में पढ़ाई होती है, सेम तरीके से पढ़ाई लाइव एट होम में होती है। पहला प्रेफरेंस लाइव एट सेंटर, नहीं मिला तो लाइव एट होम। और अगर किसी को ऐसा लगता है मैं दोनों ही नहीं करना चाहता, मैं अपने मर्जी का मालिक हूं, जो मेरी इच्छा वो करूंगा, तो थर्ड ऑप्शन आपके लिए रिकॉर्डेड है। क्लासेस आपने ले ली, रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट फोकस होके, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होके आपको रेगुलर क्लासेस करनी है। टेलीग्राम ग्रुप में आप एडेड रहोगे, टेस्ट वगैरह के शेड्यूल्स आते रहेंगे, जब टेस्ट हो खाली टेस्ट आप आके दे देना, जिससे क्या होगा क्लासेस भी आप अपनी तरीके से कर पा रहे हो, टेस्ट वगैरह आप सारे बच्चों के साथ दे रहे हो, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, आप एग्जाम अच्छे से पास कर पाओगे। बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज लाइव एट सेंटर, वो ना हो तो लाइव एट होम, और वो ना हो तो रिकॉर्डेड। सर अगर मैं लाइव एट सेंटर लेता हूं और कोई दिन आ नहीं पाया, तो लाइव एट सेंटर जब आप क्लासेस लेते हो तो आपको सेंटर पर आने का एक्सेस, लाइव एट होम क्लासेस का एक्सेस और रेगुलर बैकअप आपको मिलते हैं। तो अगर किसी दिन नहीं आ पाया तो उसी टाइम घर पे बैठ के लाइव एट होम कर सकते हैं, नहीं कर पाए तो बैकअप आएगा, उस बैकअप से आप अपनी क्लास कर सकते हैं। लाइव एट होम में आप लाइव एट होम कर सकते हो और रेगुलर बेसिस पे बैकअप्स आएगा, वो बैकअप्स भी कर सकते हो अगर किसी दिन क्लास छूट गई तो लाइव क्लास में अगर कभी भी क्लास छूटेगी, आपको हर दिन का बैकअप दिया जाएगा, जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो, आपकी कोई पढ़ाई नहीं छूटेगी। सर बैच डिटेल्स क्या है? नवीन क्लासेस में बैचेस कब से चालू होने वाले हैं? हमारे सितंबर 25, जैन 26, मई 26 के बैचेस, जून 26 के बैचेस हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। हफ्ते में 6 दिन क्लास रहेगी, मंडे टू सैटरडे, हर दिन 3 क्लासेस रहेंगी, 1 hour 30 minutes to 1 hour 45 minutes, हर दिन 3 लेक्चर्स रहेंगे। आप 10:45 से शुरू करोगे और 3:30 बजे तक आपके सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग अपना अप्रैल फर्स्ट वीक से बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर सीए फाउंडेशन, सितंबर 25, जनवरी 26, मई 26 एंड ऑनवर्ड्स। सर क्या इसके बाद और भी बैचेस आएंगे?
अभी के लिए ये एक ही बैचेस है। ये बैच तीनों टर्म के लिए है, सितंबर 25, जैन 26, मई 26। आप किसी भी टर्म में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं आप ये बैच ज्वाइन कर ले। ये बैच हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल फर्स्ट वीक में। अगस्त एंड तक मेरी टारगेट है बैचेस कंप्लीट हो जाए, अगस्त से पहले ही। सितंबर एग्जामिनेशन सितंबर मिड में, अगस्त 15 तक ये बैचेस कंप्लीट होंगे और उस तरीके से आप अपनी सारी पढ़ाई कर सकेंगे। एक महीना मिलेगा सितंबर वालों को पूरा फुल फ्लेजेड रिवीजन के लिए, जिसमें आराम से आप रिवीजन करके पास हो पाओगे। जनवरी वालों के लिए 3-4 महीने रहेंगे, आप आराम से अपना सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस, जिनको लगता है क्लासेस कोई प्रॉब्लम हो गई वापस देखनी है, वो सारा काम आप कर सकते हैं। एंड मई वालों के लिए भी एडिक्वेट टाइम रहेगा अगर आप ये बैच लेते हैं। तो जिन बच्चों को अपना एग्जामिनेशन नेक्स्ट 1 ईयर में देना है सीए फाउंडेशन का, वो सारे बच्चे इसी बैच को ज्वाइन करें और यही बैच में हम लोग फुल फ्लेजेड अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मेरी टीम रिसीव कर रही थी आपसे, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको डिस्कस कर लूं। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं सीए फाउंडेशन की लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच। बाय।